प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही स्वच्छता को लेकर के काफी गंभीर हैं और उसका कारण यह है कि रोज सवेरे आपको कान में सुनाई देता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। लगभग आज के जीवन में इंसान की एक आदत सी बन गई है कि अगर गाड़ी आएगा तो सबसे पहले हम अपने घर के कचरे को साफ करें, गाड़ी में दे दें। इसी वजह से पूरे देश में ये स्वच्छता अभियान जो है बड़े ही जोर शोर से चल रहा है और लगातार चल रहा है। इसमें काफी हद तक हम सफल भी हुए हैं, लेकिन देश की यातायात व्यवस्था की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल इस स्वच्छ भारत अभियान का मजाक उड़ाए तो फिर क्या कहा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे कमाऊ रेल मंडल धनबाद, जहां स्टेशन के मुख्य गेट पर ही सेप्टिक टैंक का गंदा पानी बहता रहता है, जिसे लांघकर यात्री स्टेशन परिसर में प्रवेश करते हैं और मजबूरी है। आलम यह है कि यहाँ से बिना अपनी नाक ढके गुजारा नहीं। यह नजारा धनबाद जंक्शन के दक्षिण क्षेत्र का है, जहां मुख्य गेट के सामने बने नाले में खुलेआम सेप्टिक टैंक का मलमूत्र बहाया जाता है, जिससे निकलने वाली दुर्गंध यहां आने वाले यात्रियों को खासा परेशान करते रहती है। वहीं स्टेशन परिसर से सटे होने के कारण इस नाले के बगल में ही यात्री बैठकर या सोकर अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं, लेकिन वो विवश है। कहे तो किससे कहे। रेलवे यानी कि सबसे सुगम और सुरक्षित यात्रा माना जाता है हमारे भारतवर्ष में, लेकिन शायद रेलवे डीआरएम साहब को अपने चेंबर में इसकी दुर्गंध नहीं पहुंच रही है। काश उनका ऑफिस इसके बगल में होता तो अभी तक सफाई हो गई रहती। बहरहाल डीआरएम साहब से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए, साफ किया जाए और सुंदर रेलवे स्टेशन बनाया जाए। धनबाद रेलवे मंडल हर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है। देश का नंबर 1 कमाऊ रेल मंडल का तकमा भी हासिल करती है। बावजूद भी यात्री सुविधा के नाम पर कुछ मिलता है तो मलमूत्र का दुर्गंध। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल धनबाद झारखंड से। ये क्या कुछ कहेंगे रेलवे के द्वारा नाली में लेटरिन का पानी खुलेआम बह रहा है। धनबाद स्टेशन पर हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं या यहाँ पर जो भी यात्री आ रही है जा रही है पुराना बाजार क्षेत्र के और विभिन्न क्षेत्र से जो यहाँ पर यात्री का आगमन होता है, यहाँ पर जिस तरह से ओपन नाली का पानी लेटरिन का जो जिस तरह से महक रहा है, इस स्वच्छता को लेकर के बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह से रेलवे को कम से कम इनके अधिकारी को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे रेलवे हमारे देश में एक धनबाद का एक अलग स्थान है। उसके बाद भी आज हमारा रेलवे पिछड़ रहा, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि आने वाला समय में इसको साफ किया जाए और इसके साथ साथ इसके मतलब इसको डीप ले जाया जाए और इसको ढका जाए, क्योंकि जो भी यात्री जा रहे हैं इसके दुर्गंध से सुबह सुबह काफी दिक्कत कठिनाइयां हो रही है, उस पर रोक लगे। जी भैया, इस तरह के गंदगी के बारे में क्या कहेंगे? कहना क्या है, अब आप देख सकते हैं कि धनबाद जो ईस्टर्न जोन का मुख्य स्टेशन है, वहां पे इस तरह के ओपन में अगर इस तरह का गंदगी है तो ये बहुत गलत बात है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्पष्ट विजन है कि हमारा देश साफ सुथरा हो, पर जब यात्रीगण जब स्टेशन में घुसे उससे पहले ही उनका यात्री जो है शुभ होने के बदले में अशुभ हो जा रही है। अगर पहले तो ये रहता था कि ट्रेन के अंदर जो शौचालय रहता था उसमें गंदगी होती थी, अब ट्रेन के बाहर भी जो है कि इस तरह का गंदगी जो है वो गलत है। और सबसे बड़ी बात अभी यह है कि महामारी जो है कि फैलने की पुनः आशंका है, और इस तरह से अगर साफ सफाई नहीं रखा जाए और स्टेशन से मुख बाहर में ही इस तरह का अगर ओपन में गंदगी हो तो ये बहुत ही गंभीर बात है। रेल प्रशासन को इसको गंभीरता पूर्वक देखना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी फैल सकती है। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह एडवोकेट। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।